जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ें। सो किस तरीके से आपको एक इंसान को ग्रीट करना है, वेलकम करना है, और किस तरीके से आपको उस इंसान से मिलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको ये सीखना है कि एक इंसान से किस तरीके से मिलें, किस तरीके से मुलाकात करें, और वो आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। सो यहां पे 5 पॉइंट्स हैं, और ये 5 पॉइंट्स आपको एक यूनिक बना देंगे, आपकी एक अलग पहचान छोड़ेंगे जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर है हाय एंड हेलो। एज ए टोल्ड द ओपनर्स, किसी भी इंसान से हाय एंड हेलो से कॉन्वर्सेशन शुरू की जा सकती है, और हमें करनी भी चाहिए। नाउ फोकस करते हैं दूसरे पॉइंट पे, इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जेस्चर्स क्या होते हैं? 80% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। हम जिस तरीके से अभी हम बोल रहे हैं, मेरे वर्ड्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितनी मेरी बॉडी लैंग्वेज मैटर कर रही है। अब बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है जेस्चर्स। बिना बोले आप सामने वाले को कम्युनिकेट करते हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, आपने कभी नोट किया है, आप बैठे हुए होते हैं, कोई इंसान ऐसा आ जाता है जो आपसे बड़ा है, जो ज्यादा समझदार है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने उसका किया भी होगा। एक टीचर क्लास के अंदर आती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं। इट इज इन द रिस्पेक्ट, सो इट इज अ जेस्चर। नाउ किस तरीके से आप एक रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं जब आप किसी से मिलें? व्हेन यू मीट समबडी, आप किस तरीके से रिस्पेक्ट दिखाएंगे? यू बेंड अ बिट। आपने देखा होगा लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। इंडिया के अंदर हाथ जोड़ के इस तरीके से स्वागत किया जाता है। कुछ लोग किस तरीके से करते हैं? जस्ट अपना सर नीचे कर देते हैं, हेलो। व्हेन दे जस्ट बेंड अ बिट, इट शोज रिस्पेक्ट। जब आप थोड़े से झुक जाते हैं तो आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अब आप किसी से भी मिलते हैं, आपको हमेशा थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। इवन इन कॉर्पोरेट्स, जब हम हैंडशेक करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते हुए भी हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। वी शेक द हैंड्स एंड वी बेंड अ बिट, एंड व्हेन वी बेंड अ बिट वी शो रिस्पेक्ट। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी से मिलेंगे, आपको थोड़ा सा झुक जाना है। व्हेन यू बेंड, इट शोज रिस्पेक्ट। नाउ हियर इज नॉड। व्हाट इज दिस नॉड? अगर मैं आपसे गुफ्तगू रखता हूं, मैं अगर आपसे, आप जो मेरी बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, या जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लग रहा है ये इंसान सही बोल रहा है, तो आप नॉड करते हैं। नॉड किस तरीके से होता है? जी, आप ठीक बोल रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं? नॉट गलत तरीके से करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब वो बताना तो चाहते हैं कि वो आप जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, मुझे समझ भी आ रहा है, पर नॉट गलत तरीके से करते हैं। वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट नॉडिंग, दिस इज सेइंग नो। हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से वो अपने हेड को मूव करते हैं एंड दे से कि हाँ, आई एग्री विद यू, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रही है? दे डोंट एग्री। आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो कि हाँ, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मुझे लगता है कि आप ठीक बोल रहे हो, बट नॉट गलत तरीके से हो रहा है। अब आपको क्या करना है? किस तरीके से नॉट करना है? लाइक दिस। जब आप किसी को सुन रहे हो, मुझे इसकी आदत डालने में बहुत टाइम लगा था। मैं भी गलत तरीके से नॉट करता था, मैं भी ऐसे से बोलता था, राइट। अब नहीं होता मेरे से, अब ऐसे ही होता है, राइट जी, ठीक बोल रहे हैं। तो जब नॉड हमें करना है तो हमें अपना सर इस तरीके से ऊपर नीचे लेके जाना है, ना कि इस तरीके से। सो अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्माइल। अगर मैं मुंह लटका के बात करूं, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हो सकता है आप मुझे पसंद ना करें, बट अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हल्का सा स्माइल ले और तब बात करूं, मैं सेम टोन में बात कर रहा हूं, बट अभी हल्की सी स्माइल आ गई, अब स्माइल चली जाएगी, और मैं इस तरीके से बात करूं, तो मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा। जो लोग स्माइल करते हैं वो सामने वाले को पसंद आते हैं। मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आप किसी को इमेजिन करें जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप देखेंगे आपको हमेशा उनका चेहरा जो आएगा, हमेशा स्माइल करता हुआ आएगा, कभी गुस्से में नहीं आएगा। बट जिस इंसान से आप नफरत करते हो, जरूरी नहीं है कि उसका चेहरा भी आपके दिमाग में स्माइल करते हुए आए। तो जो इंसान स्माइल करता है उसकी एक अच्छी इमेज बनती है। कहीं मैंने पढ़ा था ये कि अगर एक पिक्चर के दौरान, एक फोटो क्लिक कराते दौरान एक इंसान स्माइल करे तो फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर एक इंसान जिंदगी भर स्माइल करे तो पूरी जिंदगी कितनी हसीन बन सकती है। तो आपको अपनी जिंदगी को हसीन बनाना है तो आपको स्माइल करना है। एंड फाइनली, आई कॉन्टैक्ट।
सी अगर कोई इंसान बोल रहा है और मैं आपको आगे सिखाऊंगा आई कांटेक्ट को किस तरीके से आपको यूज करना है, बट यहां पे अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हो, आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाना चाहते हो और एक इंसान बोल रहा है और आप अपनी नजरें उनसे ना मिलाएं, दो तरीके होंगे, या तो चुराएं या ना मिलाएं। चुराना होगा कि चलिए शर्म आ रही है, कोई इंसान बोल रहा है या कोई डांट रहा है तो हम नजरें नहीं मिला पा रहे, हम नीचे देख रहे हैं, जी बताइए, वो एक अलग चीज हो गई। बट आपने कहीं देखा होगा, ऐसा देखा होगा कई बार, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप अपना काम कर रहे होते हैं, वो देखते नहीं उन बच्चों की तरफ, इट इज लाइक इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई इंसान मुझे आके बोल रहा है और मैं अपने काम में बिजी हूं, इट इज समथिंग लाइक मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ये लोगों को कभी कभी बुरा भी लगता है, अगर आप कोई बोल रहा है और आप उसे सुनते नहीं है तो बुरा भी लगता है। कुछ लोग अपने फोन में लगे रह जाते हैं, फोन में लगे, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, दैट इज शोइंग कि आप उस इंसान की इज्जत नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते। आपको क्या करना है, अपना आई कांटेक्ट देना, एक बच्चे की तरह अटेंशन देना शुरू कर दो। एक बच्चा होता है ना, आप एक बच्चे के साथ बैठ जाओ, वो आपको पूरी तरीके से अटेंशन देगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि ओपन होगी आपकी तरफ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, हाँ बोलो मैं इधर देख रहा हूं, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, द बॉडी इज समवेयर एल्स। नो, व्हाट यू शुड डू, अगर आपसे बात हो रही है तो बॉडी आपकी तरफ फेस होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से हाँ बोलो मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, हाँ बोलो। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर आपको रिस्पेक्ट दिखानी है तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में पूरी तरीके से आप समर्पित कर दीजिए, बॉडी उसकी तरफ, आई कांटेक्ट स्ट्रेट, जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उस इंसान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे यहां पे लिखा है हैंडशेक। आप किससे मिलते हैं, आप हैंडशेक कीजिए। अब हैंडशेक करने का तरीका क्या होता है, हम बॉडी लैंग्वेज में भी कवर करते हैं इसे, अभी भी मैं आपको कर देता हूं। आप किसी इंसान से हाथ मिलाते हैं, पहली बात तो यहां पे आपको समझना है, हाथ मिलाने से ना सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल्स दिमाग में। आपने नोट नहीं किया होगा कि हाथ मिलाने से कभी सिग्नल भी जा सकते हैं, अभी मैं समझाता हूं कैसे जाते हैं। जो ये हाथ है, और जब आप किसी से मिलाते हैं, अभी तो मेरा दूसरा हाथ है, मैं आपको एक तरीके से दिखाना चाह रहा हूं कि जो हाथ है ये इस तरीके से मिलना चाहिए, अभी तो अंगूठे से अंगूठा टकराना चाहिए और ये मिलना चाहिए। अगर मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से पकड़ूंगा और यहाँ पे अंगूठे से अंगूठा टकराएगा। कुछ लोग क्या होता है, हाथ को सिर्फ इतना पकड़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ इतना मिलाते हैं, ऐसे इस तरीके से हाथ आगे बढ़ाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो वो पूरा हाथ मिलना चाहिए, अंगूठे से अंगूठा स्ट्राइक होना चाहिए। एंड देन व्हेन यू शेक द हैंड्स, इट शुड बी 3 टाइम्स, 1 2 3, you shake the hands, it is shake, it is not like हो गया खत्म, it is shake, 1 2 3, so you do like 1 2 3। ये 3 बार जब आप करेंगे, it should be firm, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत लूज नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। एंड फर्म के बाद शेक 3 टाइम्स, 1 2 3। when you do like this, आप सामने वाले इंसान के दिमाग में एक सिग्नल छोड़ रहे हैं, जैसे मतलब सिग्नल्स जाते हैं that you are somebody, क्योंकि हर इंसान इस तरीके से हाथ नहीं मिलाता, बट आज के बाद आप मिलाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हैंडशेक की प्रैक्टिस करनी है। लोगों से हाथ मिलाइए एंड 1 2 3, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी तेज भी हो सकती है, 1 2 3, इट शुड बी 1 2 3, दैट्स ओके। 3 बार इसका दिमाग में सिग्नल जाएगा कि आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, यहां पे आप कॉन्फिडेंट लगोगे सामने वाले को। इसके अलावा हम अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, जिन लोगों को हम नमस्ते करते हैं, हर इंसान से हाथ नहीं मिलाते, हम नमस्ते कर सकते हैं, दैट्स अ गुड वे टू ग्रीट पीपल। ठीक है, आप हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए, थोड़ा सा बेंड कीजिए एंड चेहरे से स्माइल रखिए जैसे कि आपने सीखा, आई कांटेक्ट बना के रखिए जैसे आपने सीखा। फाइनली टचिंग फीट में लड़कियां, जैसे बोला जाता है इंडिया में पैर नहीं छूती, लड़के छूते हैं, तो वो आप इसमें बिल्कुल भी मत शर्माइए। आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, आप ऑब्वियसली उनसे हैंडशेक करेंगे तो गलत लगेगा, तो वहां पे इफ यू टच द फीट, यू टच द फीट। सो व्हाटएवर इज द मैनर, जिस तरीके से आपको सिखाया गया उस तरीके से करिए। हाँ, प्रोफेशनल अगर हम बात करें, सो यू हैंडशेक एंड नाउ यू हैव लर्न, अंगूठे से अंगूठा टकराएगा, उसके बाद 1 2 3 बार हमें शेक करना है। नाउ फोर्थ इज हग, यू हग पीपल। अब आप किन्हें हग करोगे, आप किसे हग करते हो, जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक बहुत खास फ्रेंड जब मिलता है तो हम हग करते हैं। यहां पे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो when you hug somebody, आपको यहां पे देखना है कि आपके साथ उसका रिलेशन कितना स्ट्रांग है। अच्छा नहीं भी है तो बॉयज थोड़ा बहुत हग कर सकते हैं। हाँ, अगर अपोजिट जेंडर की बात यहां पे हम करते हैं तो हमें इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। यहां पे हमें देखना चाहिए कि हमारा रिलेशन उस इंसान से है कितना स्ट्रांग। और दूसरी चीज,
उसकी इंटेंसिटी से, हक की इंटेंसिटी से सामने वाले को समझ आता है कि आप किस तरीके के रिलेशनशिप में हो, किस तरीके के बॉन्ड में हो. सो इट इज वेरी इंटेंस. यहां पे इमोशंस का इंटरचेंज होता है. सो एक मेल टू मेल व्हेन यू हग समबडी, इट शोज अ ग्रेट सेंस ऑफ कनेक्शन. ये अच्छा है, यू शुड हग. मैं यहां पे बिल्कुल बोलूंगा कि अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और आप मिल रहे हो उससे, यू शुड हग. बट व्हेन यू हग, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लोग रखते नहीं है. सी आप जिम से आ रहे हो, आप पूरी तरीके से स्वेट हो चुके हो, स्वेटिंग हो रही है बॉडी की, और आप किसी इंसान को हक करते हो, क्या उस इंसान को अच्छा लगेगा? आप सोचो आपको अच्छा लगेगा कोई इंसान पसीने में भीगा हुआ आ रहा है और आपको हक कर ले? नहीं लगेगा. तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है. अगर आपको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है, तो हक नहीं करना है. अगर करना भी है तो बहुत फिर लाइट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी वन हैंड हग. नाउ दूसरी चीज क्या है कि व्हेन यू हग समबडी, सी वहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ऑर्डर उस सामने वाले इंसान को फील होने वाला है. तो आपको अपने बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखना है. यहां पे यू यूज सम गुड परफ्यूम्स. सो व्हेन यू गेट क्लोज टू समबडी, उसे एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए. व्हेन दे मीट यू, दे शुड गेट अ गुड फीलिंग. तो इसके लिए आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है. बट हग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है. फाइनली यू अप्रिशिएट. व्हेन यू मीट समबडी, वहां पे ना अप्रिशिएट करो, यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स दो. सी मैं बोलूं आपकी ड्रेस, आपकी पूरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, तो वहां पे मैं स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक होना जरूरी है, सामने वाले को भी फील हो कि आपने नोट किया है. ओके. सो जब आप किसी से पहली बार मिले, आप उसे जरूर अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए. आप गुड बुक्स में आएंगे. एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मिलेंगे किसी भी इंसान से, पहली बार मिलते हैं, आपको उसका नाम नहीं पता, तो अगली बार के लिए नाम याद हो जाना चाहिए. एक ही बार में नाम याद हो जाना चाहिए. आपको नाम पता होना चाहिए, इस इंसान का नाम ये है. तो अगर आप उस इंसान को उसके नाम से याद करेंगे, इनफैक्ट उनके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से याद करेंगे, इवन कॉन्वर्सेशन चल रही है, अभी मिले आप और कॉन्वर्सेशन चल रही है, उस इंसान ने आपको अपना नाम बताया था, आपने सुन लिया, आपने ध्यान रखा, और फिर कॉन्वर्सेशन में आप बोलते हो कि राहुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, इसी तरीके से हम करेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा. जब आप नाम लेके बात करोगे तो उसे लगेगा ये इंसान मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है. जब हम किसी इंसान का नाम पुकारते हैं, वो एकदम से अपनी अटेंशन दे देता है. अगर मैं बोलूं राहुल, तो जो भी राहुल होगा वो पीछे मुड़ के देखेगा, उसका नाम पुकारा गया. सिमिलरली वहां पे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. तो एज अ प्रोफेशनल नाउ, बिकॉज आप ये सब सीख रहे हो, प्रोफेशनल चीजें हैं, आपको नाम याद रखना है. इनफैक्ट अगर आप लास्ट नेम लेकर भी बात करते हो, जैसे कि एक इंसान, अगर आप मेरी बात करो, तो कोई इंसान अगर मेरे से बात कर रहा है और बोलता है ठाकुर साहब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तब भी चलेगा. लास्ट नेम उसने याद रखा, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो कि जैन साहब बिल्कुल इसी तरीके से होगा, गुप्ता साहब हम ऐसे ही करने वाले हैं, और वट एवर यू स्पीक लाइक. नाउ अप्रिशिएट. ये 5 चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं. हाय हेलो ओपनर्स बिल्कुल हमें करना चाहिए. देन शो जेस्टर्स, बेंड अ बिट, नॉड, स्माइल, मेक द आई कॉन्टैक्ट. हैंडशेक करना है, नमस्ते करना है, टच फीट करना है, यू डू इट अकॉर्डिंगली. देन यू कैन हग पीपल, शो deep sense of connection, and finally appreciate people and remember their names always. So ये आज आपने जो सीखा इसे अप्लाई करना है. आप जिन भी लोगों से आप मिलोगे उन्हें अप्लाई करना है. अब जो वर्कशीट में लिखा है उसे करो, एंड मैं आपसे मिलने वाला हूं अगली वीडियो में. एवरी डे यू विल ग्रो, बट इफ यू विल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिस, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो. मैं आपसे मिल रहा हूं अगली वीडियो में. टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड. एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपको सबसे पहले जिस स्किल पे काम करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके बातचीत करने का तरीका, आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने वाले हो, आप किसी इंसान से बात करने वाले हो, बहुत मैटर करता है. अब बहुत सारे लोगों से बात करते हो. आज आपको पैसा कमाना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंटरेक्ट करना है, आपको प्रोबेबली एक गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको कुछ भी चाहिए, आपको बात करनी पड़ेगी. बट अगर आपको बात करने का सही तरीका नहीं आता, सही कौशल नहीं आता, तो आप जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो. और मैं नहीं चाहता आप रहो, इसीलिए हम फोकस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपके बातचीत करने के तरीके के ऊपर, और इसे हमें मास्टर करना है. सो आपने कभी सोचा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कहां पे कमी रह गई, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, किस तरीके से मैं बेहतर बन सकता हूं? आपने हो सकता सोचा, हो सकता ना भी सोचो, बट यू डू नॉट वरी नाउ, बिकॉज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिस तरीके से आप सीखने वाले हो, आप बस उसे अप्लाई करो एंड यू विल सी द चेंजेस इन द रियल लाइफ. नाउ
आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ये एक सवाल है। ये सवाल है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया इंटरव्यू के दौरान एक इंसान के लिए जो सबसे मुश्किल सवाल होता है, सबसे डिफिकल्ट सवाल होता है, वो ये होता है कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंसान सोच में पड़ जाता है, वो कुछ भी बोलने लग जाता है, क्योंकि इस सवाल के लिए ज्यादातर लोग तैयारी नहीं करते। उन्हें लगता है मुझे अपने बारे में तो पता ही होगा ना। एक काम करते हैं, इस वीडियो को अभी यहां पे पॉज कर देते हैं। मेरा सवाल सेम है, लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए आए हैं, मैं सामने बैठा हूं और मैंने आपसे सवाल पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ यू पॉज दिस वीडियो एंड आप जवाब दीजिए। आप देखिए कि आप जवाब दे पा रहे हैं। ये बहुत आसान लग रहा है ना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपने नाम और मैं क्या करता हूं उसके अलावा क्या बताऊं। इस सवाल को हमें मास्टर करना है, क्योंकि हर जगह पे आपको अपना परिचय देना है, अपने बारे में बताना आप कौन हो। और यहां पे इसे मैं सबकॉन्शियस डाल दूंगा, सबकॉन्शियस लेवल पे फिट करने वाला हूं कि आपको जिंदगी में कभी परेशानी ना आए अपने आप के बारे में बताते हुए। हम अपना इंट्रोडक्शन दो तरीके से देने वाले हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा। ज्यादातर लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही देना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। हर किसी के पास अटेंशन स्पैन कम है आज की डेट में। बहुत जल्दी से लोग चाहते हैं कि हमें जानकारी मिल जाए। तो आप किस तरीके से सामने वाले को अपने बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये बहुत मैटर करता है। और मैं चाहता हूं जब आप जानकारी दें, चाहे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें चाहे लॉन्ग इंट्रोडक्शन दें, आप एक इंपैक्ट छोड़ दें। वो इंपैक्ट कैसे आएगा हम सीखेंगे। जैसे मैंने बोला, हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना सीखने वाले हैं, हम एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना सीखने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। शॉर्ट में 20 से 30 सेकंड के अंदर अपने बारे में सामने वाले इंसान को कैसे बताया जाए। नाउ यहां पे या तो इंसान आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर उसने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में जहां पे आपको बोला नहीं जाएगा कि अपने बारे में बताइए, बट आपको आगे बढ़कर बताना है। जब आपको किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी होती है तो उसे ओपनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपनर बोलते हैं। ओपनर क्या होता है? किसी से भी बात करना जब हम शुरू करते हैं तो हम ओपनर के माध्यम से करते हैं। हम कुछ ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो। जैसे कि स्टोर में जाके मैं पूछ सकता हूं क्या आप ही शॉपकीपर हैं, तो एक ओपनर हो गया, वहां से हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। अब वो कोई भी ओपनर आप यूज करो, पर दुनिया में यूनिवर्सल तरीके से अगर मैं बात करूं, जो सबसे बढ़िया ओपनर्स हैं, सबसे बढ़िया तरीके से और सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा जिनको हम बोलेंगे फेमस ओपनर्स हैं, वो है हाय एंड हेलो। अभी हम फोन पे बात करते हैं तो हम हेलो बोलते हैं। ये हाय एंड हेलो एक ओपनर होते हैं। किसी भी इंसान से बात शुरू करने से पहले जब आप हाय एंड हेलो बोलते हो तो वहां से एक ओपनर शुरू हो जाता है, इंसान ओपन हो जाता है, वो आपको अपने कान दे देता है। हाय, अब उसने एकदम से आपको अपने कान दे दिए कि आप कुछ आगे बोलने वाले हैं। नाउ आपको यह समझना पड़ेगा हाय एंड हेलो किस तरीके से यूज होता है। हाय जब कोई इंसान आपको बोले तो हाय का रिप्लाई हेलो होता है एंड हेलो का रिप्लाई हाय होता है। इफ आई से हाय, you will say hello, and if I say hello, you will say hi. So hi and hello are the openers. किसी भी इंसान से कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए हमें हाय एंड हेलो यूज करना है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा आई एम। आपको पता है, ये चीज आपको पता है ऑलरेडी कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो आपको अपना नाम बताना होता है। ज्यादातर लोग अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है, कुछ गलत नहीं है। पर अभी ध्यान से सुनिए, मैंने बोला हाय माय नेम इज पुष्कर राज ठाकुर। नाउ व्हेन आई से हाय माय नेम इज पुष्कर राज ठाकुर, मैं इसे दोबारा से रिपीट करता हूं, हाय माय सेल्फ पुष्कर राज ठाकुर। नाउ आई से इट अगेन, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर। नाउ यू टेल मी विच सेंटेंस सीम मोर कॉन्फिडेंट, जिस सेंटेंस में मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हूं। सी है क्या चीज, यहां पे जब मैं बोलता हूं माय नेम, मैंने बोला मेरा नाम ये है, मेरा नेम पुष्कर राज ठाकुर है,
या मेरा नेम रोहित जैन है, वट एवर योर नेम इज. नाउ व्हेन आई से माय नेम, मैं सिर्फ अपना नाम बता रहा हूं. व्हेन आई से माई सेल्फ, दैट इज ऑल्सो कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं. बट आपने किसी एक्टर को अपने बारे में बोलते सुना है कभी? माई नेम इज शाहरुख खान. दे से आई एम शाहरुख खान. दे से आई एम समवन, मैं कुछ हूं ऑलरेडी. सो व्हेन दे आर ऑलरेडी समबडी, they do not say my name is this, my name is Amitabh Bachchan. No, my name is not Amitabh Bachchan, I am Amitabh Bachchan. So I am has a strength, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में. सो आपको किस तरीके से बोलना है इसे? हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर, हाय आई एम रोहित जैन, हाय आई एम अतुल गर्ग, वट एवर योर नेम इज. नाउ यू से आई एम बिकॉज यू आर समबडी, यू आर समबडी. आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है. When you say I am, it shows कि आपकी एक आइडेंटिटी है और आपको ये आइडेंटिटी आपसे क्रिएट करनी है. नाउ आपने बोला हाय, आपने बोला आई एम दिस. नाउ आप क्या करते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, हाय आई एम दिस, आई एम राहुल. अच्छा, लोग अपना पूरा नाम नहीं बताते. यू डोंट स्पीक योर फुल नेम, दे से आई एम राहुल, खत्म हो गई बात. आई एम अतुल. आपको अपना पूरा नाम बताना है. कैसा लगेगा अगर सचिन तेंदुलकर बोले हाय आई एम सचिन? हिज आइडेंटिटी इज सचिन तेंदुलकर. आपके लास्ट नेम से एक भारीपन आता है, सो उसे यूज करो. वट एवर योर फुल नेम इज, अपना पूरा नाम बताओ. इफ आई से हाय आई एम पुष्कर, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर. नाउ व्हेन आई से माय कंप्लीट नेम, आई एम डिफरेंट. मैं बोलूं वहां पे सलमान खड़ा है और मैं बोलूं वहां पे सलमान खान खड़ा है, तो सलमान और सलमान खान में कुछ डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है? सलमान कोई भी हो सकता है, सलमान खान एक पर्सन है, एक आइडेंटिटी है. तो आपको अपना कंप्लीट नेम यूज करना है. यूज योर कंप्लीट नेम. यहां पे फुल नेम यूज करो, पूरा नाम बताओ सामने वाले को अपना. अब यहां पे जो तीसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला, लोगों को अपने प्रोफेशन के बारे में बताना. आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताना, आप क्या करते हो. अब लोग क्या करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हाय, इवन दे से आई एम सलमान खान एंड देन दे से आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट. अगर वो बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप अपने आप को एक एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो और स्टूडेंट बोल रहे हो, आप हो भी. बट यहां पे उसे क्लियर करो. लोग बोलते हैं हाय आई एम दिस एंड दैट एंड आई एम अ बिजनेसमैन. जब आप बोलते हो आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे नहीं पता लगा आपका किस चीज का बिजनेस है. बट होता क्या है, जब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि यहां पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमें 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सामने वाले को कि हम क्या हैं, हम कौन हैं. सो यहां पे हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. सो व्हेन सलमान सेज हाय आई एम सलमान खान एंड आई एम अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट, तो मुझे पता लग गया सलमान एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट है. और जब उसने बोला आई एम, तो एक इंपैक्ट भी पड़ा कि उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है. नाउ आपको ये चीज समझ आई, तो हम इसे यूज करते हैं. लेट्स से मैं अपने बारे में बोलता हूं हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. अब जब मैंने अपने बारे में बताया, तो मैंने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्लियरली समझ आ गया आपको कि मैं कौन हूं, आपको अनक्लियर नहीं रहा. सो आप क्लियरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? आप बोलेंगे हाय आई एम अतुल जैन एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. जब आप उसे बोलेंगे कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, सामने वाले को समझ आएगा कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप एक सीए स्टूडेंट हो. इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि जब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हो, तो अगर सामने वाले इंसान को आपकी जरूरत होती है, ये वो आपको रिकमेंड कर सकता है, तो वो कर सकता है. लेट्स से मुझे अपने लिए कोई सीए चाहिए और एक इंसान बोलता है कि अभी मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि सीए बनने वाला है और मुझे एक सीए की जरूरत भी है, तो वो इंसान मेरे किसी काम आ सकता है. अगर वो ये बोलेगा आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मेरे किसी काम भी आ सकता है. या फिर अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता, अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या आप किसी सीए को जानते हो, मुझे पता होता ये इंसान सीए बनने वाला, तो मैं रिकमेंडेशन दे देता. बट जब उसने बोला आई एम अ स्टूडेंट, बात कंप्लीट हुई नहीं और मुझे पता नहीं लगा कि वो है क्या चीज, वो क्या बताना चाह रहा था अपने बारे में. यहां पे बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी ये गलती कर जाते हैं. आपको अपना प्रोफाइल एक्सप्लेन करना है, हु यू आर. अपनी प्रोफाइल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बनाओ और शॉर्ट इंट्रोडक्शंस देना शुरू करो. सो 3 स्टेप फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल. हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेस कोच. सो whosoever you are, you explain here. See, if you have a business, let's say आपका अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, सो आपको उसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है. हाय आई एम राहुल यादव एंड आई हैव अ बिजनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग.
सो जब आप उसे एक्सप्लेन कर देते हो एक लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, तो यहां पे एक इंपैक्ट भी आता है और सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप क्या हो। फिर उसके आगे कॉन्वर्सेशन किसी भी तरीके से शुरू हो सकती है। सो यू यूज दिस टाइप ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना शुरू करिए और आप देखेंगे जब आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को, एक इंपैक्ट जाएगा, आपकी एक अलग इमेज बनेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग इंट्रोडक्शन की कि किस तरीके से आपको अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना है। ऐसी लॉन्ग इंट्रोडक्शन की जरूरत कब होती है? इसकी जरूरत तब होती है खासकर जब आप एक इंटरव्यू के अंदर होते हो। अब इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसने अगला सवाल ही नहीं पूछा, तो अब ये तीन चीजें बोल के चाहो तो रुक सकते हो, बट अगर उसने नहीं बोला, उसने कोई नया सवाल नहीं पूछा, हो सकता है वो आप में इंटरेस्ट ले रहा हो, और ज्यादा सुनना चाहता हो, सो आपके पास और पॉइंट्स होने चाहिए बोलने के लिए। सो यहाँ पे हाय हेलो अप्रोच सेम है। उसके बाद आई एम योर नेम एंड देन आई एम योर प्रोफेशन। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वट एवर यू आर। अगर आप एक डॉक्टर हो तो एक्सप्लेन करो कि आप कौन से डॉक्टर हो। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, आप एक साइकाइट्रिस्ट हो, तो उसे एक्सप्लेन करो, इससे आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आगे फोर्थ आप क्या यूज करोगे? अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो, या हाउ डू आई एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेसमैन। अगर अब मैंने बोला सिर्फ, अगर मैं बोलता हूं आई एम अ बिजनेसमैन, यहां पे बात उसी तरीके से इनकम्प्लीट रह जाती है। मैं दोबारा से सेम तरीके से आपको समझाता हूं और फिर मैं बोलता हूं, और आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बोलता हूं, हाय आई एम पुष्कर राज ठाकुर एंड आई एम अ बिजनेस कोच। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 2 कंपनीज। अब अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 2 कंपनीज, तो मेरे पास जो बिजनेस है मैंने उसके बारे में अभी बस एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब मैं आगे बोल सकता हूं कि वो कंपनीज किस किस कैटेगरी के अंदर किस तरीके से वो डील करती हैं, क्या हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, क्या हमारी सर्विसेज हैं, उसके बारे में मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसी तरीके से आप अपार्ट फ्रॉम दैट यूज करके जो भी आप और कुछ करते हो, लेट्स से आप बोलते हो कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो टीच गिटार, मतलब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और मैं गिटार भी सिखाता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गिव होम ट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर यू डू, जो भी आप करते हो, यहां पे आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू दिस, एंड देन उसके बाद आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई ऑल्सो हैव दिस बिजनेस, आई ऑल्सो हैव दिस पार्ट टाइम जॉब, और वट एवर यू डू। लेट्स से यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम पार्ट टाइम वर्क, तो उसके बारे में भी आप इस तरीके से बोल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क। नाउ यहां पे आपने 4 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया कि आपने जब पहले अपना प्रोफेशन बताया था, उसके बाद आपने बताया अपार्ट फ्रॉम दैट। इसके अलावा आई लाइक टू, अगर आप गिटार बजाना पसंद करते हो, आप गाना गाना पसंद करते हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई लाइक टू सिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू डांस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू प्ले व्हाट, उसे एक्सप्लेन करो, प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्ले बैडमिंटन, वट एवर दैट इज। आगे बढ़ते हैं। सी यहां पे 5th पॉइंट मैंने लिखा है, आई एम फ्रॉम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जहां से बिलोंग करते हो वहां पे नहीं रहते, आप किसी और जगह पे रहते हो, तो वहां पे आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक एयरपोर्ट पे था। अब एयरपोर्ट पे मैं एक फॉरेनर से बात कर रहा था, वो किसी साउथ अमेरिकन कंट्री से था, मैंने कंट्री का नाम भी नहीं सुना था। सो मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया, मुझे पूरा याद नहीं उन्होंने क्या बताया, बट मुझे इतना याद रह गया कि वो इस कंट्री से थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में मुझे कुछ बताया कि हमारे कंट्री में ऐसे एक फ्लावर फेस्टिवल होता है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। जब उन्होंने वो बताई बात मुझे, तो मुझे आज तक याद है। सो होता क्या है, अगर आप लेट से किसी अलग ही जगह से हो और वहां पे आपके अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, तो सामने वाले को बताओ। वहां से क्या होता है, एक तो नया टॉपिक शुरू होता है, कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए एक आपको एक डोर मिल जाती है। इसके साथ साथ आप अपने बारे में तो बता ही रहे हो, आप अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन ही कर रहे हो, तो सामने वाले को पता होता है कि ये इंसान बेसिकली यहां से है। नाउ 6th पॉइंट आप और क्या बोल सकते हो अपने लॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर, आई एम गुड एट। सो इफ यू आर गुड एट कुकिंग, इफ यू आर गुड एट राइटिंग, तो आप यहां पे बता सकते हो, आप बता सकते हो आप किन चीजों में अच्छे हो, खासकर जॉब इंटरव्यू के दौरान। अगर आप बोलते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गुड एट राइटिंग, सो अगर कंपनी के अंदर राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी काम आएगा, कोई कंटेंट राइटिंग का काम आएगा, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप अपने बारे में अपनी क्वालिटीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गुड एट।
अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गुड एट। तो यहां पे इस तरीके से अभी मैं आपको इसे जब इसे समराइज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर पॉइंट को कैसे यूज करना है। यहां पे हमने कवर किया आई एम गुड एट। सो आप सोच लो दिमाग में तब तक कि आप किन किन चीजों में अच्छे हो। नाउ यहां पे लिखा है आई एम गोइंग टू बी। सेवेंथ पॉइंट इज आई एम गोइंग टू बी, मैं बनने वाला हूं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है आपका और वो पॉजिटिव चीजें बोलनी है आपको। अगर आप एक सीए बनने वाले हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, आज हो सकता है सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो एक आईएएस ऑफिसर बनने की, बट मुझे पता है आप बनने वाले हो। तो सामने वाले को भी बताओ ना, आप बोलो ना आई एम गोइंग टू बी एन आईएएस, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूं। तो वट एवर यू आर गोइंग टू बी, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करने वाले हो तो आप बता सकते हो यहां पे कि मैं इस तरीके से ये काम शुरू करने वाला हूं। सो वट एवर यू आर गोइंग टू बी, वट एवर आप कुछ शुरू करने वाले हो, आप कुछ बनने वाले हो, तो उसको आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। अब होता क्या है, अगर बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन देना और कुछ नहीं बचता, देन वैसे आपको बोला गया होगा और जगहों पे कि अपनी हॉबीज के बारे में पहले बात करो, आप कर भी सकते हो, बट अगर कुछ नहीं बचता तो एक्स्ट्राज में कुछ और हॉबीज के बारे में बताना शुरू कर दो कि जी मुझे रात में बुक्स पढ़ना पसंद है, नोवेल्स पढ़ना पसंद है, बट इसे हम बिल्कुल एंड में लाएंगे। उससे पहले हम बताएंगे हम किन चीजों में अच्छे हैं और जो हम सच में पसंद करते हैं, और उसके अलावा कोई हॉबीज है तो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। और भी कुछ नहीं बचता तो एक्स्ट्राज में हम अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं, फैमिली में इतने लोग हैं, इतने भाई बहन है, पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है। वट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन हम एंड में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल जब कुछ नहीं बचेगा, अगर लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना तो। सो इसे एंड में एक बार मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। Hi, I'm Pushkar Raj Thakur and I'm a business coach. Apart from that, I'm running 2 companies. I'm basically from New Delhi. I'm good at public speaking and writing. I'm going to start a revolution in India, and that will revolutionize the education system. We are going to inculcate leadership and the feeling of being self-made. अगर मेरे पास कुछ नहीं बचता तो एंड में इस तरीके से बोलूंगा, see, I live in a joint family. I have a beautiful family. I live with my father, mother. I have 2 siblings. My father is a businessman. He is a jeweler, and my mother is a housewife. I have 2 siblings. My sister is in college. My brother is in school. So I can explain more. And in the end, I can explain about my hobbies. So I have a hobby of reading. I read autobiographies. एंड whatever जो भी मेरे को लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इस तरीके से मैं अपना एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। सो इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार बोल बोल के। आपको अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। सो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। इस वीडियो के बाद जो वर्कशीट है उसे डाउनलोड करो, जो लिखा है उसे करो, अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो, प्रैक्टिस करो। Every day you practice and every day you will see yourself becoming that dream personality. So जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना बहुत टफ रहता है लोगों के लिए, और मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप अपना शॉर्ट एंड लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम कि आप अपना लॉन्ग एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना शुरू करें, एंड आप जो बनने वाले हो, जो बन रहे हो, उसे एंजॉय करो। एंजॉय ईच डे, जो सीख रहे हो, जो कहा गया उसे करो। आप देखोगे आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हो। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो वर्कशीट में लिखा है उसे करो और इसे अप्लाई करो, इसकी प्रैक्टिस करो। आई विल सी यू। अपने आप को और अपने आइडियाज को कैसे रिप्रेजेंट करें। सी, आपके दिमाग में बहुत कुछ आता है, आप चाहते हो कि मैं दुनिया को बता पाऊं, अपने बारे में बता पाऊं, अपनी चीजों के बारे में बता पाऊं, अपनी कहानियां बता पाऊं, पर किस तरीके से बताऊं, बोला नहीं जाता। जब लोगों के सामने आते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्या बोले, अरे स्टेज पे बुला लिया गया, समझ नहीं आता कैसे बोले, कैसे होगा। अगर आपके दिमाग में कई चीजें आती हैं, अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, आपको लोगों को शेयर करने हैं, हो सकता है आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया हो, आपको इन्वेस्टर्स को बताना हो, आप नहीं बता पा रहे हैं। आप एक लड़की को बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, आप नहीं बता पा रहे हैं। अब अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, कैसे सीखा जाए। सो अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से शुरुआत करनी है, सो दैट आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ। सो द टेक्निक नंबर 1 इज पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक ऑल अबाउट। इस टेक्निक में क्या होता है, ये पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक क्या होती है। आपने कभी पॉलिटिशियंस को देखा है,
वो जब एक स्पीच देते हैं वो इधर उधर की बातें नहीं करते, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इधर उधर की बातें कर दी, वो कुछ और बोल गए, तो उनकी स्टेटमेंट कल की खबर बन जाएगी। सो दे नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अब वो अपनी स्पीच की बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं अगर उन्हें कहीं स्पीच देनी होती है। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं मिरर के सामने। वो मिरर को अपना फ्रेंड बना लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि इस तरीके से मैं दिखने वाला हूं, इस तरीके से मैं बोलने वाला हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? और जब तक उन्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं बोल रहा, वो प्रैक्टिस करते हैं। और इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि जब वो स्पीच देने जाते हैं वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। अब मैं बहुत सारा पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स शायद पॉलिटिशियंस नहीं है, पर इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करो, सो इस दुनिया ने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस देखे हैं जिन्होंने मासेस को मूव कर दिया, उन्होंने सोच बदल दी लोगों की। और लोग ऐसा करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने। सो क्या करना है? मिरर के सामने खड़ा होना है और बोलना शुरू करना है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे है, टेक द इजी टॉपिक्स फर्स्ट। जो आसान चीजें, आप सामने खड़े हो गए, बोलेंगे क्या? पहले तो बोला ही नहीं जाता और फिर बोलना है। अगर बोलना है तो आसान चीजों से शुरू करो, जो आपको लगता है कि मैं बोल सकता हूं। हाँ, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं कंफर्टेबल हूं, मैं बोल पाऊंगा। सो उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करो। खड़े हो जाओ शीशे के सामने, एक टॉपिक ले लो। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर आप बोलना पसंद करते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड बोलना पसंद करते हो। सो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसके बारे में बोलना शुरू करो। वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है आप बोलना शुरू करो। उसके बारे में जब आप बोलोगे तो आप अपने आप को देखोगे मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। क्या मैं इस तरीके से बोल रहा हूं जिस तरीके से आज आप मुझे देखते हो बोलते हुए, या आप जिस तरीके से सोचते हो कि मैं कभी इस तरीके से बोलूं, क्या वैसे बोल रहे हो? नहीं। तो प्रैक्टिस अगेन, यू प्रैक्टिस टिल द टाइम कि आप बोल नहीं पा रहे हो। इसके अलावा आप कुछ टॉपिक्स यूट्यूब से निकाल सकते हो। कुछ यूट्यूबर्स को देखो वो किस तरीके से बोल रहे हैं। अब आपने वो टॉपिक ले लिया, अब आपको बोलना है। आपको शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इजी टॉपिक्स जब आपने एक बार करना शुरू कर दिया, नाउ मूव फर्दर। अब मूव फर्दर में टेक द डिफिकल्ट टॉपिक्स दिस टाइम। अब मुश्किल टॉपिक्स लेना शुरू कर दो, थोड़े से मुश्किल, डजंट मैटर, हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मुश्किल टॉपिक्स पे क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। नॉट स्टॉप, डू नॉट क्विट, बोलना है। नहीं हो पा रहा, स्क्रिप्ट लिखो बैठ के, नेट से निकालो कुछ से, देखो कि क्या कर सकते हैं, बट बोलना है, मतलब बोलना है। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स लिए, आपने ये प्रैक्टिस करी 3 बार, उसके बाद आपको सोशलाइज होना है, आपको रियल वर्ल्ड में बाहर निकलना है। यू नीड टू टॉक टू पीपल नाउ। नाउ जब आप सोशलाइज करोगे तो कैसे कर सकते हो? आप पार्टीज में जाओ। मैं नहीं कहता अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस फोकस्ड हो तो पार्टीज में जाना ठीक है। आप सेमिनार्स में जाओ, वर्कशॉप्स में जाओ, ट्रेनिंग्स में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पे लोग मिले। हाँ, जिम में जाओ, स्पोर्ट्स अगर आपको कुछ पसंद है तो वहां पे जाइए, लोगों से मुलाकात करिए, नए लोगों से मिलिए, और फिर जो आपने किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप लोगों से मिलोगे। फाइनली हियर इज मेंटल रिहर्सल टेक्निक। जब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, आप प्रिपेयर करते हो, वो लड़की मिलेगी स्कूल में और मुझे बोलना है, वो लड़की मिलेगी कॉलेज में, मुझे बोलना है, या फिर उस इंसान से जब मेरी अब अगली बार मुलाकात होगी मैं ये बोलूंगा। या फिर आप प्रिपेयर करते हो इंटरव्यू में, जब इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं इस तरीके से बात करूंगा। यहां पे आपको मेंटली रिहर्स करना है, दिमाग में आपको पिक्चर चलानी है कि इस तरीके से वो लड़की एंटर करने वाली है क्लास में, हम बैठेंगे, वो मेरी तरफ देखेंगी, मैं उसकी तरफ देखूंगा, मैं इस तरीके से बोलूंगा, शुरुआत होगी, फिर वो मुझे ये बोलने वाली है। अच्छा, वहां पे वर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करो, बेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करो। अगर वर्ड्स से वर्ड्स ये होगा तो मैं ये बोलूंगा, अच्छे से अच्छा होगा तो मैं ये बोलूंगा। एक इंटरव्यू में जा रहे हो, प्रिपेयर करो। एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, क्लाइंट ये बोल देगा, उसने बोला प्रोडक्ट महंगा है, पहले से प्रिपेयर करो दिमाग में क्या बोलना है। प्रिपेयर, यू नीड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। सो आप जब प्रिपेयर्ड होगे, मेंटली रिहर्स करोगे, फ्री टाइम में ये करते रहो, पहले से ही प्रिपेयर करो, प्रिपेयर द एग्जैक्ट डायलॉग्स, ये बोलना है मुझे। इतना प्रिपेयर जब आप कर लोगे ना, तो जब आप एक्चुअली बैठोगे, ये मैं बहुत करता हूं कि अगर मैं किसी मीटिंग के लिए जाता हूं, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं, 20 चीजें दिमाग में हैं, तो 10 तो निकल ही जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको यहां पे एक टिप दे रहा हूं, ये मेंटल रिहर्सल टेक्निक बहुत जरूरी है। बट आपने जब मीटिंग के लिए जाना है, एक्चुअल में वो सिचुएशन होने वाली है, तब बिल्कुल काम हो जाना है,
तब नहीं सोचना ज्यादा, ये काम पहले करना होता है, प्रिपेयर इन एडवांस। कहते हैं ना एग्जाम की तैयारी पहले करो, तो पहले से ही तैयारियां करनी है दिमाग में कि मुझे इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। अब जब इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, आप देखोगे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, मैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। अब वर्कशीट में जो लिखा है वो करो। आज ये जो पॉइंट्स हैं देखने में बड़ा इजी है, बहुत आपको लगेगा पुष्कर सर ने बड़ी जल्दी बता दिए, जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो इसमें टाइम चाहिए। इट इज नॉट अ वन डे थिंग, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। सो यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस नाउ। सबसे पहले जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल रेजिमेंट टेक्निक, मिरर के सामने खड़ा होना है, अपने आप को देखना है किस तरीके से मैं लग रहा हूं, किस तरीके से मैं बोलने वाला हूं। फिर इजी टॉपिक्स लेना है, बोलना शुरू करने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स लेने हैं, बोलने शुरू करने हैं, सोशलाइज करना है, एंड देन फाइनली मेंटल रिहर्सल टेक्निक। दिमाग में इमेज बनानी, ऐसा होने वाला है, मैं क्या बोलने वाला हूं। सो यू प्रैक्टिस दिस, अप्लाई दिस, वर्कशीट में जो लिखा है वो करो, एंड फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।